नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में। बच्चों का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए या क्या आजकल की कठिनाइयाँ हैं पेरेंट्स के साथ। तो इस बारे में आज संजीव जी से बात करेंगे। संजीव जी बताएंगे कि जो है बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या-क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए। तो संजीव जी बताएँ। देखिए, आजकल क्या है हम लोग तरह-तरह के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जी, हम बात करते हैं अपने भविष्य में किस तरीके से एक अच्छी पूँजी इकट्ठी कर सकें, किस तरीके से हम ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकें, किस तरीके से हम किसी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकें या इन्वेंटरी में किसी में भी इन्वेस्ट कर सकें, कैपिटल में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। इन सारी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और इन सारे इन्वेस्टमेंट के बीच में हम एक जो मेन इन्वेस्टमेंट है, उसको हम भूल जाते हैं और वो मेन इन्वेस्टमेंट क्या है? आपके बच्चे। अगर आपने उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो आपकी सारी पूँजी खराब है। क्योंकि देखिए ना, एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने सुनी भी होगी कि पूत कपूत तो क्यों धन सींचे और पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, है ना? हुँ। तो जब तक वो आपका सपूत नहीं होगा, तो फिर आपको ज़रूरत क्या है ज़िंदगी में? हाँ, आपका कहने का मतलब है कि हाँ, आपकी औलाद अगर कामयाब है तो धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है ज़रूरत ही हमें। नहीं है। तो और ये आपकी औलाद अगर नकारा है, काम नहीं करने वाली है, तब बिल्कुल, भी धन बिल्कुल। संचय करके करना क्या हाँ, है? वो बर्बादी कर तो देगी। यही सारी चीज़ें हैं, इसी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे हुँ, कि किस तरीके से हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरफ़ा ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो टेम्परेरी हैं, जी। जो आती और जाती रहती हैं। हम एक परमानेंट जो इन्वेस्टमेंट है, जो अपने बच्चों में, अपने परिवार में होना चाहिए, हम उसमें नहीं करते। हाँ, और असल में आजकल की दिक्कत क्या है, जहाँ लोग बाग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहाँ तो इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं। जी, जहाँ जी, नहीं जी, करना चाहिए, उन लोगों का उन जो है लोगों में लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो करते है हैं। इन्वेस्ट कर रखा है, उन लोगों को इकट्ठा कर रखा है, उन चीज़ों को इकट्ठा कर रखा है। तो बच्चों को आजकल मैंने भी देखने में आया, ना तो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। हुँ, शिक्षा तो अच्छी दे रहे हैं, मतलब वो जो है महँगाई, एक जहाँ अच्छे महँगे हुँ, स्कूल में तो पढ़ा दिया उन्होंने, हुँ, उसको अच्छा मानते हैं, पर जो कहीं न कहीं वो उन संस्कारों से चूक जाते हैं उनके बिल्कुल, बच्चे जो बिल्कुल, मिलने चाहिए। मिलने चाहिए। और यही एक मेन वजह है जिससे हम लोग पिछड़ रहे हैं, जिससे हमारी जो आने वाला समाज है, वो एक गर्त की तरफ जा रहा है और आप देखें ना कि बच्चों में वो वाले संस्कार जो पुराने समय में जी। होते थे, वो नहीं हो पा रहे। क्यों? जो पुराने शास्त्रों के अनुसार जो संस्कार हम लोग बच्चों में देने चाहिए थे, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। उस तरीके से उनका पालन-पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप हमारे बीच में आता जा रहा है। तो आज हम इन्हीं मुद्दों को लेके बात करेंगे, किस तरीके से आप उन गैप को दूर करेंगे और कैसे आप जो है एक इन्वेस्टमेंट अपना इतना अच्छा करेंगे अपने परिवार के लिए कि वो आपकी पूँजी ज़िंदगी भर कभी खत्म ना हो। पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी फॉरवर्ड होती रहे। क्योंकि देखिए क्या है कि जो आप सिखाएँगे अपने बच्चों को, वो हुँ। बच्चे आपके अपने बच्चों को सिखाएँगे। तो ये एक चेन होती है एक-दूसरे की। हाँ, किसी ने कहा था, जो है मैंने सुना था, किसी ने बताया था कि बच्चा होता है खाली बोतल की तरह। बिल्कुल। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसमें तेज़ाब भर रहे हैं, हुँ, दूध भर रहे हैं या पानी भर रहे हैं। बिल्कुल सही बात तो है। आप जैसे संस्कार अपने बच्चे को देंगे तो बच्चा आगे जाके वैसा ही बनेगा। हुँ, अब डिपेंड आप पे करता है, आप बच्चे को अच्छे संस्कार दे लो तो वो अच्छा बन जाएगा, बुरे दे लो तो बुरा बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और देखने में आ रहा है कि आजकल का जो माहौल है, तो बच्चों के हिसाब से जो है, क्या आपको लगता है सही है? वो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को, तो क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं? अब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। एक्चुअली क्या है ना कि हम जैसे मान लीजिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो बहुत ही विनम्र सरल स्वभाव के और एक थोड़ा-सा कहेंगे जैसे उत्पाती टाइप के, हुँ, है ना? तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो सरल स्वभाव सज्जन परिवार है, तो उसके बच्चों को सिर्फ़ हर दुनिया वैसी ही दिखती है। भई जैसे हुँ, आपके माँ-बाप होंगे, वैसे ही आपको दुनिया दिखेगी जब आप बिल्कुल। लोगों से नहीं मिलेंगे। और दूसरा जिस तरीके का व्यवहार आपके घर में हो रहा होगा, वही उन बच्चे में प्लांटेशन होगा। है ना? हुँ, अगर आपके घर में भी ऐसा विवाद चल रहा है, आपके घर में भी माहौल बहुत खराब है, आपके घर में असभ्य बातों का प्रयोग होता है, तो जैसी भाषा का आपके प्रयोग होगा, उसी भाषा में बच्चे बात करेंगे। ठीक है? तो ये सारी बातें जो हैं हम लोग इसमें बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हम लोग जो है बच्चों से दूर होते चले जा रहे हैं अपने और बच्चों को हमें किन-किन चीज़ों की जानकारी देनी चाहिए। तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चनों से कि आपके ये क्वेश्चन किस हिसाब से हैं, उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो 3-4 क्वेश्चन है मेरे, जो है मैंने देखा है कि आजकल के बच्चों में जो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है संजीव जी, मैंने देखा है कि आजकल बच्चों के सामने आप दूसरे बच्चों की तारीफ़ कर दो हुँ, या उनसे आप बता दो कोई फलाना बच्चा जो है वो आपसे पढ़ने में ज़्यादा होशियार है, या वो जो है ये काम नहीं करता है, वो काम नहीं करता, तो बिल्कुल बच्चे सही बात। आजकल नाराज़ हो जाते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई।
कि हम लोग ये सब चीज़ें सुन लेते हैं कि बच्चे दूसरे की तारीफ़ करने से नाराज़ हो गए या दूसरे की सफलता की हमने उसको बताई तो वो चिढ़ हुँ, गए, नहीं सुनना चाहते या फिर नाराज़ होकर चले जाते हैं। कभी हमने इसका कॉज़ नहीं जानना चाहा, कि इसकी वजह क्या है? क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है इसका? हम जब तक उसके कारण में नहीं जाएँगे, तब तक हम इसमें बदलाव नहीं कर पाएँगे। और ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, पूरे समाज की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है? अब देखिए आप किसी स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, जी, टॉपर कौन होगा? प्रॉपर तो एक ही एक होता ही है। होगा ना, एक ही टॉपर होगा। कोई बच्चा उसमें फेल भी होगा, कोई उसमें सेकंड भी आएगा, कोई थर्ड भी सभी आएगा। तरीके के होंगे। लेकिन हम बात किसकी करते हैं? सिर्फ़ टॉपर की। जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पास हो गया, जो टॉपर है, हम सिर्फ़ उसकी बात करते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे ने क्या अपडेशन करा। अगर जिस दिन हम उसके फेलियर को छोड़ के उसके इम्प्रूवमेंट पे बात करेंगे, तो आपका कहने का मतलब है कि इन चीज़ों के लिए दोनों ही ज़िम्मेदार हैं। दोनों ही बच्चा भी ज़िम्मेदार बराबर हैं। ज़िम्मेदार है, बिल्कुल, और बच्चे के माँ-बाप जो भी ज़िम्मेदार हैं, पेरेंट्स हैं वो भी बराबर के वो भी ज़िम्मेदार ज़िम्मेदार हैं। हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जी। हम कोशिश करते हैं जैसे ही हमें ये खबर मिली कि ऐसा है, वैसा है, हुँ। तो हमने तुरंत स्कूल खराब है या उसके टीचर में कमी है हाँ, या देखने में तो आजकल यही आता है कि माँ-बाप की भी जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा बढ़ हर कोई तो ये चाहता है बोले मेरा बच्चा टॉप करे, मेरा ही टॉप करे। हुँ, अब हो सकता है किसी बच्चे का जो है इंटरेस्ट जो है मैथ में है, किसी का हुँ, साइंस में है, किसी का आर्ट्स में है। कुछ बच्चे ऐसे जो साइंस तो बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं हुँ। पर उनकी आर्ट्स खराब होती है। तो हर एक तो टॉपर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही बात है, हर एक व्यक्ति टॉपर नहीं होता। तो अब आपको इसमें करना क्या है? इसका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? हुँ, इसका एक्शन प्लान ये होना चाहिए कि जब भी आपका बच्चा किसी चीज़ में फेल होता है या किसी चीज़ में पीछे रह जाता है, तो आपको उसके फेलियर पे बात नहीं करनी है। आपको बात करनी है उसके इम्प्रूवमेंट पे। आपको फेलियर वाला पार्ट नेग्लेक्ट कर देना है बिल्कुल। आपको बात करना है कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया। आपने उन 20 से बहुत अच्छा किया है और मैंने देखा कि वो ऐसा नहीं कर पाया, आपने ऐसा कर दिया। हुँ। हालाँकि हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ हमें पहुँचना था, लेकिन हाँ, आपका कहने का मतलब हाँ, है कि बच्चे को जो है नेगेटिव माइंड से बचा हुँ, के रखना है, हुँ, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड ही बनना है। पॉज़िटिव बात रखना है। हमें हमेशा उसके इम्प्रूवमेंट पे बात करनी है कि किस जी, प्रकार हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। हमें बात करनी है कि बेटा आज हमने ये करा और हम ये और करेंगे तो ये और बढ़िया हो जाएगा। जैसे लोग हाँ। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए अब 10 बार आपने कोई चीज़ सीखी, 20 बार सीखी, 30 बार सीखी, 40 बार सीखी तो हो सकता है कि जितनी बार आपने गलती करी उससे कुछ ना कुछ सीखा और इम्प्रूवमेंट करते-करते आप टॉपर हो जाएँगे। हाँ, कुछ बच्चों को बताने के भी तरीके होते हैं अलग-अलग। जैसे अभी मैंने किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं उनकी बुक हुँ, पढ़ी थी, तो उसमें लिखा था कि आजकल जो टीनेजर जो बच्चे हैं सिगरेट पीते हैं, हुँ, स्मोकिंग करते हैं। तो अगर उन्होंने बताया था तरीका कि आप अपने बच्चे से कहोगे कि आप स्मोकिंग छोड़ दो, तो वो हो सकता है ना छोड़े। बिल्कुल सही बात पर आप उसके नुकसान बताओगे, बोले भई आप स्मोकिंग करते हो तो है। आप हुँ, जो है अपने स्कूल में जो है और बच्चों से पीछे रह जाओगे। बिल्कुल। आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होगी, हुँ, आप जो है अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसी गेम में, तब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तब हो सकता है इन बातों को सुन के बच्चा जो है डाइवर्ट ज़्यादा हो, रिएक्ट चेंज हो, करे। बिल्कुल सही बात है। और इसका जब तक आप उसके एग्ज़ाम्पल नहीं देंगे इन चीज़ों के आप जैसे बताया आपने सिगरेट वाली बात, आप बताएँगे कि आपके फेफड़े कमज़ोर हो जाएँगे, हुँ, आप कोई रनिंग वाली, फिज़िकल वाली जॉब नहीं कर पाएँगे आगे चल के। उसके नुकसान तो बताएँ। उसका नुकसान जब तक उसे पता नहीं होगा हुँ, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो टीनएजर होती है, ये बहुत खतरनाक होती है। ये जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगी और इस एज में आके आपको उसके माँ-बाप ना बन के फ्रेंड्स बनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप उसके साथ रहें, उसकी बातों को वही समझें। मैंने भी देखा है टीनेज की, तो चलो ये जो है फॉरेन कंट्री वालों ने टीनेज बताया हुँ, कि 13 के बाद जो है 19 तक जो टीनेज होती है। हुँ, गाँव में भी कहावत है हमारे भी, जो हमें अब बड़े-बूढ़े बताते थे, हुँ। बोले 2.5 साल के बछड़े में और 12 साल के लड़के में, जो आदत पड़ गई वो कभी छूट नहीं सकती। नहीं छूट सकती, बिल्कुल सही तो बात है। उनका भी मानना ये था कि टीनेज में जो आदत पड़ गई वो छूटती नहीं है। छूटती नहीं। और जो मतलब अच्छी आदत पड़ जाएगी तो अच्छी भी नहीं छूटेगी, बुरी हुँ, पड़ जाएगी तो बुरी भी नहीं हुँ, छूटेगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये आप कोशिश करें हुँ, कि आप जो है लूज़िंग से हटा के वो विनिंग से अपना हटा के जी। इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। विनिंग को हम लोगों को सेकेंडरी रखना है, इम्प्रूवमेंट को फर्स्ट रखना है। जब आप ये करना शुरू कर देंगे, तब आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो है वो दिन-बर-दिन नया एक अचीवमेंट गिव गिव करेगा मतलब लेगा। तो ये बहुत तो ज़रूरी है। ये तो हुई चलो पेरेंट्स की बात, इसमें हमने माना कि हुँ, पेरेंट्स की थोड़ी-सी कमी रहती है, वो ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट हुँ, करते हैं बच्चों से। कुछ बच्चों में भी कमियाँ देखी जा रही हैं आजकल। हुँ, जैसे बच्चे अपने जो पेरेंट हैं उनसे बहुत सारी बातों का जो है छिपाव रखते हैं। हुँ, जैसे कि आजकल बच्चों के पास मोबाइल है तो उसमें पैटर्न लगा हुआ है, पासवर्ड लगा हुआ है, बच्चों के मम्मी-पापा को नहीं पता। हुँ, हुँ, पूछने पर भी बताते नहीं है।
बिल्कुल सही बात है। या कुछ ऐसे बच्चे हैं कि उनके कौन जो है आजकल सोशल मीडिया पर कौन-कौन फ्रेंड हैं, किससे बातें कर रहे हैं, मम्मी-पापा को नहीं पता। अगर उनसे पूछो तो जो है वो गुस्सा कर जाते हैं। तो बिल्कुल, इसका बिल्कुल। क्या उपाय होना चाहिए? मतलब कैसे बच्चों के साथ देखिए, डील करें? अब इसके भी हमें कॉज़ में जाना चाहिए कि हम ये वजह क्यों हो रही है? ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? क्यों हमारे बच्चे हमसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं? क्यों वो अपने फ़ोन में पैटर्न लॉक लगा रहे हैं? क्यों वो हमारे बैठते ही टॉपिक चेंज कर देते हैं? हुँ। क्यों वो परिवार के साथ नहीं बैठ पाते अपने दोस्तों के? हाँ, आजकल के बच्चों को प्राइवेसी बहुत चाहिए। प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी का नाम ले लेके उन्होंने अलग रूम ले रखा है। रूम में के अंदर लॉक करके क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर जैसे रहे हैं, कुछ हम पता नहीं। देखते हैं ना अमित जी, हमारे समय में जब हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग आते थे हमसे मिलने, हुँ, तो हम लोग वहाँ बैठ के साथ में बातें करते थे। हुँ, एक अलग ही माहौल क्रिएट होता था। लेकिन आजकल के बच्चे आप देखेंगे, जैसे आपके घर में आपके परिवार से आपके चाचा-ताऊ या जो भी रिलेटिव हैं वो आते हैं, तो जो छोटे बच्चे होंगे ना वो एकदम अलग जाके बैठ जाएँगे। हाँ, मैंने तो ये तक देखा कि बच्चे को जो है आजकल जो भी नमस्ते है, दुआ सलाम जो भी करते हैं बस वो करनी बड़ी वो फिर भारी गायब भारी एकदम, रहती वो है। फिर भारी पड़ जाती है। हाँ, फिर उन्हें ये नहीं पता कौन आया है, कौन गया है, जो फिर और वो वो बड़ी कहेंगे क्या? मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ। मैं अलग कमरे में बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मेरी पढ़ाई चल रही है। तो ये जो प्राइवेसी का जो झमेला है आजकल के बच्चे इसकी आड़ में क्या कर रहे हैं? देखिए यही कहना चाह रहा हूँ। एक तो ना इसमें गैप क्या आ रहा है कि आपके बच्चे का आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि वो जो कर रहा है वो आपको बता देगा अगर मान लो, तो हुँ, आप उसके क्या अगेंस्ट परिणाम होंगे, आप अगेंस्ट क्या चलेंगे। रिएक्शन होगा आपका, उसके खिलाफ क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, मान लीजिए उससे कोई गलती हो गई तो वो अपनी माँ को नहीं बता पा रहा या हुँ, बेटी है नहीं बता पा रही। ठीक है, क्यों? क्यों? उसे लगा कि आप बताएंगे आपको तो आप पापा से कह देंगे उसके। ठीक है, हुँ। वो पिटाई करेंगे या जो भी उसका तो मतलब परिणाम एक स्वरूप पनिशमेंट का भी डर है। पनिशमेंट का भी हुँ, डर है। तो आप ये कोशिश करें, इसमें आपको क्या एक्शन करना है, आपको जी। एक्शन ये करना है इसमें कि आप बच्चे की जब भी कोई गलती ऐसी आपको बच्चा बताता है, वो कहता है आपसे, तो आप उसको विश्वास दिलाएं कि ये जो बात तुमने मुझे बताई है, ये मैं किसी तक नहीं जाने दूंगी। होना भी वैसे तो यही चाहिए कि हम्म, कोई भी तुम्हारा बच्चा है, तुम उसके माता-पिता हो, तो बच्चे की बात तुम तक रहनी चाहिए, तुम्हारी बच्चे तक रहनी चाहिए। लेकिन एक दूसरी बात भी उसको बतानी है। अगर उसने गलती की है तो आपको उसको बताना है कि ये मैं इन शर्तों पे ही नहीं बता रही हूँ कि आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर ऐसा भी ना ये हो भी कि डर होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि वो हर बार बार-बार गलती करने की उसकी आदत पड़ जाए और वो आपको बता दे कि मम्मी मैंने तो आपको बता दी थी। मतलब तो बार-बार बता-बता के हाँ, गलतियाँ तो रिपीट इसमें तो करता उसकी रहे। मम्मी भी दोषी हो जाएँगी, हाँ, फिर बेवजह तो ही, है है। ना? क्योंकि माँ का प्यार आपको पता ही है, हुँ, बच्चे की लाख गलती छुपा लेते हैं। तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसको ये वार्निंग के साथ आपको बताना है जी। कि आपको जो है भविष्य में ऐसी गलती ना हो। अगर भविष्य में ऐसी गलती होगी, तो आपके फादर को बताऊँगी और आप में हम में कुछ भी प्राइवेसी वाला नहीं होना चाहिए। जो भी फ्रेंड्स हैं आपके मेरे सामने आएँ, मुझे बताएँ आप, ठीक है? आप किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चला रहे हैं, सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए। हाँ, होना तो यही चाहिए कि भई जो हुँ, लड़कियाँ हैं, ख़ास करके लड़कियों को जो है माँ ही बता सकती है जो हुँ। है कि भई गुड टच, बैड टच इस बारे जी, में बिल्कुल, जानकारी दें, बिल्कुल, बिल्कुल। कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। तो अब इस ये बारे में होता भी है। जानकारी दें। मैं नमित जी देखता हूँ कि जो आपने गुड टच, बैड टच वाली बात कही, ये बहुत ज़रूरी है। हुँ, आजकल लड़कियाँ अपनी माँ को बता नहीं पाती हैं अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मैं घर बताऊँगी तो माँ हमें डाँटेगी उल्टा कि हुँ। तुम वहाँ गए क्यों? तुम्हारे संग ऐसा हुआ, तुम ये नहीं, वो नहीं। हाँ, तो लेकिन लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि समाज भी तो गलत है। वही तो ये तो हुँ, ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की हुई ना, उस हुँ। बच्चे को आप पहले ही जो ये इतना सब विश्वास जानकारी दिलाएँगे नहीं। ये सब चीज़ें पहले ही हुँ, बता के रखो आप, कौन जो कहाँ गुड टच है, कौन-सा बैड हुँ। टच है, कौन आदमी ये हमें बहुत किस ज़रूरी है। नियत से देख रहा है, तो ये सब चीज़ें बच्चे को आप पहले ही बता दो तो आगे हाँ, कोई दिक्कत ही ना हो। जब आप ये सब चीज़ें बच्चों को सिखा देंगे हुँ, अपने, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आप उसके फ्रेंड्स हो जाएँगे। हुँ, जो बातें वो फ्रेंड से डिस्कशन करता है, वो आपसे डिस्कशन करेगा। देखिए, एक फादर्स को लेके तो थोड़ी प्राइवेसी एक जनरेट रहनी भी चाहिए मेरे नज़र में, लेकिन कम से कम घर में एक व्यक्ति को ज़रूर पता होना चाहिए सब कुछ। हाँ, सब कुछ तो ये मतलब बच्चे फिर भी नहीं बता पाएँगे हाँ, और कुछ मतलब चीज़ें काफ़ी ऐसी काफ़ी हद हाँ, तक होना हाँ। चाहिए मेरी नज़र पर हाँ, ऐसा होना चाहिए अगर कोई में। घटना हो रही है तो हुँ, वो जो है किसी न किसी के साथ शेयर कर हाँ, सके, इस तरीके का जो एक रिलेशनशिप होनी चाहिए घर में। तो यही आपको इम्प्रूवमेंट करना है हुँ, अपने अंदर, कि आपको बच्चे के अंदर विश्वास पैदा करना है, जी। कि वो आपको अपनी हर बात बता सके और आप जो उसको गाइड कर रहे हैं, वो उसको समझे कि हाँ, मेरे लिए ही ये बेस्ट है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब बच्चे को इस तरीके से पता होना चाहिए बोले अगर जो हमारे मम्मी-पापा फैसला ले रहे हैं वो हमारे लिए आगे चल के बिल्कुल। जो है फ़ायदेमंद ही हुँ, होगा। इस तरह की जो है बच्चे में एक आदत होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है। और तीसरा सवाल ये है कि जो है आजकल बच्चे गुस्सा बहुत कर रहे हैं। हुँ, गुस्सा कर रहे हैं, दूसरा बच्चे में कंसंट्रेशन नहीं है बिल्कुल भी। हुँ, बच्चे एकाग्र नहीं रह पा रहे हैं। हम 5 मिनट पढ़ाने बिठाओ तो जो है 5 मिनट बाद ही जो है उनका मन ऊबने लगता है।
उन्हें नींद आने लगेगी या वो जो है पढ़ाई से मन हटने लगेगा उनका, तो इनका क्या कारण है? ये देखिए, ये भी इसका भी हम कॉज में जाएँ पहले, सबसे पहले कि ऐसा क्यों होता है? हम्म, अब मैं बात करता हूँ जो आपने बताया कि चिड़चिड़ेपन की, गुस्से की, मैं बात करूँ छोटे बच्चों से बिल्कुल। छोटे बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? आप एज मान लीजिए 5 से लेकर 10 साल तक की एज, हाँ, आजकल तो है मैंने ना? देखा 3 साल के बच्चे भी इतनी जिद गुस्सा करते दिखाते हैं, हैं। ज़िद करते हैं। हाँ। उसकी वजह क्या है? अगर आप कभी बच्चे से महसूस करेंगे, पूछेंगे उसकी वजह क्या है, तो जो बच्चा बोल सकता है, समझा सकता है, हम्म, तो बताएगा कि जब तक मैं किसी चीज़ के लिए गुस्सा नहीं होता, तब तक चीज तब मुझे तक नहीं। माँ-बाप मुझे वो चीज़ देते नहीं, मुझ पर रिएक्ट हम्म, नहीं करते, मेरी बात को सुनते नहीं। तो ये इसका मेन एक्शन रिएक्शन है इसका। तो पर ये भी तो चीज गलत है ना बच्चों की, बच्चे फिर जिद करने लगते हैं, बड़ी बड़ी चीजें तो लेके हमें क्या आते हैं। करना है? तो हम इस पे बता रहे हैं कि हम्म, इस पे एक्शन प्लान क्या होना चाहिए हमारा। हमें बच्चों की गलतियाँ छोड़ के, वो हम्म, अगर मान ले 4 गलती कर रहा है, तो कोशिश करें हम जो उसकी एक अच्छा काम करा उसने, उसको उन 4 पे भारी भरें। हम्म, हम उसकी तारीफ ज़्यादा करें। हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए कि हम उसके मिसबिहेव को छोड़ के गुड बिहेव पे बात करें हमेशा। हम्म, हम उसको बताएं जब भी कोई अच्छा काम करे, उसकी क्लैपिंग करें, उसको प्रोत्साहित करें, मोटिवेशन करें कि बहुत अच्छा करा बेटा तुमने, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि बच्चा क्या होता है, आपको प्यार का भूखा होता है, तारीफ का भूखा होता है। हाँ ये तो जब भी है। आप उसको तारीफ करेंगे तो शायद उसको एक अंदर से एनर्जेटिक पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि हाँ, ये मैंने करा तो मुझे घर में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हम्म, मिला, सबने पूछा, सबने तारीफ करी, पापा ने भी कहा, मम्मी ने भी कहा, बहन भाई ने भी कहा, तो उसको एक अच्छा लगेगा। इसमें वो जी। अपनी धीरे धीरे आदत को बदलाव करे। मैं ये नहीं कहता कि एकदम कोई चीज बदलाव हो जाएगी या सब लोगों में बदलाव हो जाएगी। नहीं, पर देखा जाए तो एक चीज ये भी है, अगर ज्यादा तारीफ कर देंगे तो फिर जो है बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट भी तो हो हाँ, सकता है। नहीं देखिए, ये सिखाना भी आपका काम है हम्म, कि कहाँ तक हम लोग करना है। एक दूसरा आपने बताया था कि बच्चे जो हैं, क्या बता रहे थे आप कि चिड़चिड़े ज्यादा हो रहे चिड़चिड़ा हैं रहते बच्चे। हैं। तो चिड़चिड़े, और जो आप ये बता रहे थे कि वो जब पढ़ाई करने जाते हैं तो फोकस नहीं रहता, फोकस नहीं है बच्चों का। हाँ। बच्चों का फोकस नहीं है। तो देखिए, हम ना एक पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनि, जैसा आज हम अभ्यास कहते हैं, हम्म, उसमें ध्यान लगाना होता हम्म, था, तपस्या जिसको बोलते थे। और ये हमारी परंपरा रही है। हमारे जो नालंदा विश्वविद्यालय था, उसकी किताबों में जो था वो हमारा यही ज्ञान था सारा। हाँ, पहले तो गुरुकुल में जो हाँ, है सब कुछ ही था। तो यही ज्ञान था हमारा, इससे हम दूर हो गए। हम्म, आपका दिन में एक बार कम से कम 15 से 20 मिनट का, आधे घंटे का, जितना मैक्सिमम समय, दिन में एक बार मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आप अपनी आंखों को बंद करें, गहरी सांस लें, एक ध्यान लगाएं, किसी बारे में कुछ ना सोचें। नहीं, ठीक है? देखा जाए तो मैंने आजकल ये देखा है कि ध्यान को लोग जो रिलीजियस एक हाँ, ये उससे जोड़ जबकि देते हैं, रिलीजियस नहीं है। जबकि ध्यान हर एक धर्म में है। बिल्कुल। हर एक धर्म में तरीके भले ही अलग हो सकते हैं, बिल्कुल। पर ये जो एक ऐसी चीज है कि हर एक धर्म में है। हर धर्म में हाँ, देखिए, हमारे धर्म में हम लोग उसे तपस्या टाइप से मानते हैं। शब्द अलग अलग हो सकते हैं पर तरीके भाई, सबका जो है मुस्लिम में रास्ता वो एक ही है। अपने अल्लाह की इबादत कहते हैं हो उसको, क्रिश्चियन अपनी प्रेयर कहते हैं हो उसको, हो ठीक है, पंजाबी अपनी अलग तरीके से कहते हैं, तो हर धर्म में है। और मैं मानता हूँ तरीका अलग हो सकता है, नाम अलग से होता है, लेकिन प्रक्रिया एक ही है। नाम अलग हो सकता है या जो है हम्म, प्रक्रिया अलग हो सकती है, पर हम्म, सबकी मंजिल जो है वो मंजिल सबका वही है। यही कहना है कि अपने अंदर झांको। हाँ, भाई अपने अंदर की इंद्रियों को हम्म, आपको, मतलब, जागृत करना है। भाई ध्यान ये कहता है कि जो भी संसार है तुम्हारे बाहर तो भौतिक है, पर जो आंतरिक संसार है वो बिल्कुल। तुम्हारा जो है वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तो जब भी आपका दिमाग भटके, आप पढ़ाई करने बैठे हैं, आपका दिमाग नहीं लग रहा, आपका दिमाग इधर उधर बातों में जा रहा है, मोबाइल में जा रहा है, टेलीफोन्स में जा रहा है, टीवी में जा रहा है, या किसी मैगजीन की तरफ ध्यान जा रहा है, आप कुछ ना करें, थोड़ी देर 15 मिनट अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और सोचें। कुछ भी, आंखें बंद करके उस बारे में सोचें जो हो नहीं रहा है। हम्म, आप देखेंगे, जब 15 मिनट आप आंखें खोलेंगे तो एक अंदर से एक अलग सी एनर्जी, अलग सा विश्वास आपके अंदर आएगा और आपको पढ़ने का मन करेगा फिर। हाँ, मतलब अपने डिस्ट्रैक्शन से बचना है हाँ, और ये अपने बहुत अंदर जरूरी है। झांकना है। ये चीजें करें आप। अच्छा, चलो ये तो बात हुई जो है फोकस की, ये अगर बच्चे करें तो हो सकता है कि जो है हम्म। पर वो फोकस करें कहाँ से जब ये मोबाइल ऐसी चीजें बार बार डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। भाई ये ये जो तो देखिए, अपने आप पे संयम रखने वाली बात है। ये सब डिस्ट्रैक्शन है ना, हाँ, बच्चों को इन चीजों से कैसे बचाएं? इसी को हम बताना चाह रहे हैं, इसी से हमें धीरे धीरे ही, हम इसमें इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे करेंगे। इसमें आप एकदम नहीं कर सकते। आप सोचे ना कि बच्चा एकदम छोड़ दे, नहीं। इसको कैसे करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूंगा इस बारे में। बहुत छोटी सी बात है। आप पहले दिन से शुरुआत करें। आज दिन का मैं 1 घंटा कोई भी सोशल मीडिया नहीं छूंगा। एक वीडियो देखी थी मैंने यूट्यूब पे ही, उसमें एक 3 साल की बच्ची होती है, उसके हाथ में मोबाइल होता है, कार्टून देख रही होती है, उसके जो है कोई मम्मी या पापा मोबाइल छीन लेते हैं
तो वो ऐसे जो है शोर मचाती है, ये आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कितना बुरा चिल्लाती है वो जो है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बच्चों में हैबिट बन गई है आजकल। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बच्चों में हैबिट कैसे बनती है वो? मैं ये समझता हूँ कोई भी बच्चा ऊपर से सीख के नहीं आता वो। हाँ, गलती इसमें जो मैं जो माँ-बाप है देखता है वही करता है। मैं आपको बताऊँ मेरा बेटा कभी फ़ोन नहीं चलाता और मैं देखता हूँ उसको अभी छोटा है 2 साल का, हाँ, लेकिन मैं 2 साल के बच्चे भी फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन माँगते हाँ, हैं, खूब चला रहे हैं। है ना? लेकिन वो मैं उसे फ़ोन देता हूँ फेंक के मार देता है वो। हाँ। उसे फ़ोन पसंद नहीं है, क्योंकि हमने उसे कभी दिखाया ही नहीं। नहीं, दिक्कत ये भी तो है कि बच्चों के सामने जो पेरेंट है वो भी तो फ़ोन चला रहे होते हैं ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो आप करेंगे बच्चा वही सीखेगा, जो आप बोलेंगे बच्चा वही बोलेगा। भाई हम अंग्रेज का अच्छा, बच्चा मुझे मैंने बताइए अंग्रेज का बच्चा सीधे इंग्लिश में बोलता है, हमारा बच्चा हिंदी से ही क्यों शुरुआत करता है? क्योंकि जैसा लैंग्वेज में आप बात करेंगे, बच्चा वही सीखेगा। भाई ये मैंने भी ये देखा, जो मम्मी-पापा या जो भी बड़े हैं वो करेंगे, बच्चा तो कॉपी करता है। बिल्कुल बच्चे के कॉपी अंदर करता जो है मिरर, मैं टर्म भूल रहा हूँ, वो जो है मिरर न्यूरॉन होते हैं, क्या होते हैं? तो है। बच्चा जो देखता है उसकी कॉपी करना बहुत जल्दी सीखता भाई है। मुझे एक बताइए नमित जी, अंग्रेज का बच्चा के ऊपर से ग्रामर पढ़ के नहीं, आता है? नहीं, सब जो है वही सिखाते सारी हैं। वोकैब्युलरी यहाँ के सीखता है वो। हाँ, हमारा बच्चा कौन सी काका का सीख के आ रहा है वो? भाई जो देखिए हमारे शब्द जो हम वो बोल रहे हैं वही पकड़ता है, कैच हाँ, करता है। बच्चे में कॉपी करने की जो है बहुत क्षमता ज़्यादा ज़्यादा होती है। क्षमता होती है। तो यही सब चीज़ें हैं, आपको यही करना है। हाँ। धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप आज अच्छा, आज मैंने एक आपको चीज़ नोटिस करी है, हुँ, मैंने अभी जो है ट्रम्प जो जब से जीते हैं, हुँ, तो उसमें एलन मस्क का बहुत ज़्यादा हुँ, योगदान है। हुँ, तो अभी जब मोदी जी वहाँ पे गए थे, तो आपने देखा होगा जो है उनके बच्चों के साथ एक फ़ोटो है। हुँ। तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी? क्या? एलन मस्क जैसे आदमी के बच्चों के पास तो आईपैड या इन सब चीज़ों का क्या वो है? हुँ, वो चाहे 1 बल्ला 1 लाख भी लेके दे सकता है बिल्कुल वो। सही बात है। पर उसके बच्चे के हाथों में किताब है। हाँ, अब बहुत अच्छा बताइए आपने, हुँ। मैं आपको बताऊँ, मैं एलन मस्क की बात बताऊँ आपको मतलब जो या भी बड़े माइक्रोसॉफ्ट लोग हैं, वालों की बात बताऊँ, तो वो स्टीव बुक्स जॉब्स की। पढ़ते हैं। हाँ। मैं बताऊँ एक हुँ, इंटरव्यू में इसमें आ रहा था इस टाइप का, हुँ, तो वो एलन मस्क से पूछा था कि सर आप कितनी देर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? जी। ठीक है? तो उसने कहा ध्यान नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। हुँ, तो उसने कहा सर आप देखिए स्क्रीन खोलिए अपने फ़ोन की, हुँ। वो तो उसमें आ रहा आता ही होगा है, कि आता ही स्क्रीन है। आपने कितनी यूज़ करी है। तो वो दिखा रहा था, वीकली बता रहा था। हुँ, पूरे वीक में उसका 25 मिनट्स, बताओ। पूरे वीक का। और यहाँ तो एक दिन में जो है 7-7 घंटे, 8-8 घंटे स्क्रीन टाइम होता है। आप समझिए ना कि माइक्रोसॉफ्ट वालों से पूछा गया कि आप हुँ, अपने बच्चों को क्या चीज़ नहीं देना चाहेंगे हुँ। 15 साल तक? सोचो उसने क्या कहा होगा? मोबाइल भी कहा हुआ है। उसने कहा मैं मोबाइल कंप्यूटर नहीं देना चाहूँगा। हुँ, आप स्टीव जॉब से पूछिए कि आपने बच्चों को फ़ोन कब दिया? तो कहा 15 साल तक फ़ोन नहीं देना है बच्चों को। जो लोग ये चीज़ें बना रहे हैं, वो अपने बच्चों को क्यों इन चीज़ों से दूर रख रहे हैं? भई देखा जाए तो हम अपने आप को विश्वगुरु कहते आए हैं। हुँ, पहले हमसे पहले जो होगा वो तो इतिहास है, हमने तो देखा हुँ, ही है। पर आजकल की जो जनरेशन है या तारीख है, आज देखा जाए तो जो है हम उन लोगों से बहुत पीछे हैं। हुँ, क्यों? वो सिर्फ़ हमारे अपने कर्म हैं। हुँ, हम जो है किताब नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पे जो है विश्वगुरु बनने के लिए किताबें पढ़ी जाती हैं। हुँ, बिल्कुल जब सही बात है। जब किताब पढ़ोगे नहीं तो ज्ञान कहाँ से आएगा? मोबाइल से ज्ञान कभी नहीं मिल सकता, ये आदमी की गलतफ़हमी है कि हम सुना-सुनाया ज्ञान उतनी हाँ, देर रहता है जितनी आपने सुना, ये और पढ़ा गलतफ़हमी है हुआ, कि लिखा हुआ ज्ञान हमेशा रहता हाँ, है। ये गलतफ़हमी है कि हम जो है यूट्यूब से सीख लेंगे, या तुम जो है कोई एक्टिविटी सीख सकते हो, पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। अच्छा नमित जी, एक सीधी बताऊँ ना आपको, आपने बचपन में जो 5वीं, 6ठी, 7वीं में जो किताब में कहानियाँ पढ़ी हैं या हुँ, जो भी कवि की स्टोरी पढ़ी है, हुँ। वो आपको अभी तक मैं समझता हूँ पूरी याद नहीं, लेकिन एक टच होता हाँ, है, पूरी नहीं तो एक टच रहता है हाँ, ना? अभी वो अगर कोई बता दे तो याद आ जाएगी। वो टच क्यों रहता है? हुँ, क्योंकि वो आपने पढ़ा है, पढ़ा है, वो हमारे दिमाग में छपी दिमाग हुई में है। छपी हुई है। हुँ, इतिहास आपके दिमाग में छपा हुआ है। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य आपने पढ़ा है, आपने सिकंदर पढ़ा है, आपने अकबर पढ़ा है, आपने और बहुत सारे पढ़े हैं। तो वो वही आपको कोई आपके रिलेटिव नहीं थे, कोई आपने सुना नहीं, हुँ। आपने क्योंकि पढ़ा। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको बोल के सुनाया गया होता, आपने पढ़ा नहीं होता, तो शायद आज याद नहीं होता। मेरा मानना तो ये है कि बच्चे को आप मोबाइल में वीडियो कितना भी दिखाते रहें, उससे नहीं सीख पाएगा। बच्चे को आप बुक्स पढ़ाएँ। एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत खराब होते जा रहा है। हम भी जब बुक्स पढ़ते हैं तो मैंने भी फ़ील करा है ये, अब हम बड़े हो गए, जब छोटे थे तब की बात घटना बताऊँ मैं। हम किताब में कहानी पढ़ते हैं कि भई एक जंगल था, जंगल में एक राजा होता है, एक शेर होता है। तो जब बच्चा इस कहानी को पढ़ता है तो वो एक इमेज बनाने लगता है दिमाग बिल्कुल में सही बात अपनी। है। इमेजिनेशन करता है कि हाँ भाई जंगल है, और बड़े-बड़े पेड़ इमेजिनेशन हैं, के साथ वो छप जाता है दिमाग में। बड़े-बड़े पेड़ हैं, राजा घोड़े पे बैठा हुँ। है, इतनी लंबी तलवार है, ये सब कुछ है, तो वो इमेजिनेशन करता है। दोनों चीज़ों में फ़र्क समझिए, हुँ, आप मैं यही बात रोकना हुँ, चाहूँगा कि एक दिमाग ने इमेज बनाई, हाँ, एक आँखों ने इमेज बनाई और जो उसमें बोला गया उसकी इमेज बनी। हाँ, तो तो वो इमेज कौन-सी याद रहेगी? जो आँखों में बनी वो याद नहीं रहेगी, जो नहीं, हमने नहीं, दिमाग जो से जो देखी। हमने हाँ, अपनी कल्पना शक्ति से बनाई है हाँ, वो वो इमेज ज़्यादा याद याद रहेगी। रहेगी। हमारे दिमाग की ये ख़ासियत है कि वो जो है हमारी पिक्चर को याद रखता है। बिल्कुल।
दिमाग जो है कभी भी कैरेक्टर या शब्दों को याद नहीं रखता, वो सिर्फ पिक्चर्स को याद रखता है। तो यही हमें बदलाव अपने जीवन में करना है, यही हमें बच्चों के जीवन में बदलाव करना है, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है हमारा। हाँ। तो यही हम कोशिश करेंगे कि इस टाइप से हम लोग अपने आप को बदलाव करें, अपने बच्चों में इन्वेस्टमेंट करें। और और एक सवाल हो रहा है मेरा, जो है आजकल के बच्चे जो है अपनी बातों को नहीं रख पा रहे। देखा जाए तो मतलब एक टर्म जो होती है जो है मतलब कायरतावादी। कायरता का और समझ लीजिए हाँ आप, हाँ, मतलब बच्चे में हिम्मत नहीं बची हिम्मत है। नहीं है, तो बहादुर नहीं है। हाँ, हाँ। बच्चे पहले की तरह बहादुर नहीं रहे। पहले जो बच्चे अपनी कोई भी बात है, अगर कहीं भी किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय होता है हम्म। तो उसका जवाब दे देते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, और पता होते भी नहीं वह पर है। हाँ, अब देखने में ही आता है कि बच्चे जो उनके साथ कुछ अगर मिसबिहेव भी होता है तो वो उसे सह के चुपचाप आ जाते हैं। इसके हम देखिए, सबसे पहले हमें इसके कॉज में जाना पड़ेगा कि इसकी क्या वजह रही है, किस कारण हमारा बच्चा कायर बनता जा रहा है, किस कारण बच्चा हमारा सफल नहीं हो पा रहा है, किस कारण बच्चा हमारा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्या वजह है इसकी? हम्म। जब हमारा बच्चा पहली बार चलना शुरू हुआ, पहली बार गिरा, एकदम भाग के पकड़ लिया उसको, अब उसको मौका नहीं दिया हमने चलने का। हम्म। क्यों? हमें लगा यार गिर गया, हमारा हमारा दिल का टुकड़ा है, चोट बोले लग कहीं गई, चोट न लग जाए। चोट न लग जाए हम्म। इसको। लेकिन जो नेचुरल प्रक्रिया जो ईश्वर ने बना के भेजी है कि हम्म। बच्चा पहले घुटने चलेगा, फिर रेंग के चलेगा, फिर खड़ा होके चलेगा, फिर चलेगा, पकड़ के चलेगा, आपने उस प्रक्रिया से उसको वंचित कर दिया। हाँ, आजकल आपने क्या तो करा, जैसे ही वो चलना शुरू हुआ, हल्के से आपने उसका हाथ पकड़ चलाना शुरू कर दिया। इतनी फैसिलिटी है, तमाम तरीके के वो जो है बच्चे को झूले आ दे रहे हैं, दिए, उस पर बिठा के चलाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो कुछ करते हैं। बच्चा वो नेचुरल प्रोसेस जो उसके जीवन में स्टेप बाय स्टेप होने थे, हम्म। आपने वो होने नहीं दिए। बच्चे के साथ कुछ स्कूल में किसी टीचर ने कुछ डांट दिया उसे, या वो फेल हो गया, हम्म। आपने पहले ही जाके टीचर पर भड़क गए, बच्चे के सामने वो भी, हाँ, कि तो ये आपकी गलती है, आप बच्चों को आपने मेरे के लिए वही, अब पढ़ाया, तो ये नहीं ये पढ़ाया। सरकार ने नियम नहीं बना दिया कि स्कूल में बच्चे को मार नहीं सकते थे, जबकि हमारे टाइम पे मुर्गा बना हमारे के टाइम पे तो मारते। हाल ये था, मैं बताऊं आपको एक किस्सा हमारे सर का। हमारे सर का मैं आपको किस्सा बताऊं, कुछ जब लंबे मैंने, लंबे डंडे होते ही थे। लंबे डंडे, मैं जब पहली बार कॉलेज पढ़ने पहुंचा, जब मैं डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज में पहुंचा था, 6th में एडमिशन लिया था मैंने, तो हमारे पिताजी के दोस्त थे मुन्ना दीक्षित जी, पापा ने इंट्रोड्यूस कराया कि हमारा बेटा ऐसा है, तो हमें लगा हमारे पापा के दोस्त हैं, अब हमें तो क्लास में कुछ गिरा कहेंगे देंगे, नहीं। मत दे हमारे। हाँ। भाई तीसरे दिन ही उन्होंने हमें पीट दिया, तीसरे दिन ही। हाँ, पहले उस टाइम पे नहीं था कुछ भी ऐसा। तो हम घर गए, हमने बताया पापा तुम्हारे दोस्त बड़े बुरे हैं, ये वो, हम्म। तो गलती होगी तेरी। हमारे पिताजी ने नहीं कहा कुछ भी हमसे, हाँ, पहले बच्चे का फेवर हमारे पिताजी ने होता कहा था। कि तेरी गलती होगी, तो गलती में मारा होगा किसी। तो आजकल हमें तो समझ में आया कि हाँ यार कहते सही रहे। आजकल तो देखने में आया, बच्चे को अगर टीचर डांट भी दे, एफआईआर बंद करा देते हैं, मार, मारना तो छोड़ो, अगर हाँ, डांट भी दे तो जो है टीचर के खिलाफ एफआईआर हो एफआईआर हो रही है। जाती है। ये बहुत ज्यादा एजुकेशन सिस्टम को ढकेल रहा है। तो क्या ये कहीं ना मैं कहीं। मानता हूँ कि हालांकि कुछ जगह एरर है, ऐसा कुछ जगह टीचर में भी कमी है, पार्शलिटी करते हैं, बच्चों को आपको मानना है, कहाँ मानना है, ये डिपेंड करता है कि बच्चा भी किस लेवल का है। बहुत से बच्चे डरने से भी सुसाइड कर लेते हैं, हाँ, तो आपको घटना भाई, ये भी बच्चे को भी एग्जामिनेशन करना है कि बच्चा उस कई लेवल का है कि नहीं। कई जगह घटनाएं हुई हैं, टीचर ने मार हाँ, दिया बच्चों को, जो है सीरियस इंजरी हो गई, कई बच्चों के साथ घटनाएं हो गई हैं। लेकिन कहना है कि पर इतना भी वो नहीं होना चाहिए हाँ, फेवर इतना भी के। नहीं चाहिए कि फ्री बिल्कुल, कि आप कुछ कह ही नहीं रहे तो वो पढ़ेगा क्यों? हाँ। उसे क्या डर है? उसे, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम तक खराब होता जा रहा है, बिना पढ़े ही पास हो जा रहा है वो, तो उसे हाँ, टेंशन किस अब बात तो की? ये लो बन गए, बोले भाई फला क्लास तक जो बच्चा फेल ही नहीं पढ़ेगा करना। पढ़े, फेल ही नहीं होगा। हमारे जमाने में जब हाई स्कूल का रिजल्ट आया था ना, हमारा पूरे उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट था वो 27% था मात्र। हाँ, वो भी जमाना था। मतलब हम 27% में पास हुए हैं। वो भी जमाना था कि लोगों के 33% आने पर भी बड़ी खुशी होती आज थी। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं उस समय सेकंड आया था, हम्म। तो आज का टॉपर वो हमारे सेकंड से कुछ नहीं, कंपेरिजन नहीं कर मैंने भी सकता। जब सुना है कि भाई उस टाइम, मैं तो खैर उसके बाद का पास आउट हूँ, जब लोग बाग अगर 50% आ गए तो समझो वो जो है अपने आप में कुछ जो है अरे लकी मानते थे अपने आप बहुत को। ज्यादा, बोले भाई यार हम। पास होना ही बहुत, हाँ। आप ये समझिए ना कि पूरे उत्तर प्रदेश का रिजल्ट 27% है, आप उस 27% में प्रेजेंट है, हम्म। कितनी बड़ी बात है आपके लिए, सोचिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। और ऊपर से अच्छी बात यह है कि आपका अखबार में आता था उस समय, तो अखबार में आता था, हाँ भाई, पूरे आस पड़ोस में भी चर्चाएं रहती थी, चर्चाएं बोले होती यार थी। फलानी का बच्चा जहां जो हम है कॉलोनी हाईस्कूल में में रहते पास हो थे, गया। हमारे वहाँ कॉलोनी में नाम हो गया था कि हम पास हुए, हाँ, ऐसा बहुत ही बड़ी बात है। होता ही था भाई ऐसा। हमारे कई मित्र 3-3 4-4 और कॉलोनी में हैं। आजकल तो बच्चों के 99% नंबर आ रहे हैं, फिर भी बिल्कुल वो है बिल्कुल जो बिल्कुल। अपनी लाइफ में आगे जाके तो सफल ना हो देखिए, पा रहे हैं। इसमें हमें करना यही है कि बच्चों को मौका देना है, उन्हें मेहनत करवानी है, हम्म। ठीक है, उन्हें बढ़ने का मौका देना है। जब धीरे करके हम ऐसा करेंगे तभी वो ग्रो हो पाएंगे। हाँ, आपका कहना का मतलब ये है कि बच्चे को आप जो है पालन पोषण तो करो, पर ज्यादा हम्म। पैम्पर भी मत करो उसको, हाँ इतना बिल्कुल, पैम्पर भी नहीं होना चाहिए, बोले कि जो बिल्कुल है सही वो बात। यही ना तो पता रहे, हो सके यही मैं हम कहाँ चाहेंगे से हूँ कि ये छोटे छोटे बदलाव जब आप अपने बच्चों में कर लेंगे,
तो शायद आपका जीवन एक सफल जीवन होगा आपके बच्चे का। तो कंक्लूजन आपका ये है कि जो है बच्चे को एक तो ज़्यादा पैम्पर नहीं करना है, जी, जी, जी। दूसरा मोबाइल या जो सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शन है इनसे दूर रखने की इनसे कोशिश बचा करनी के रखना है है। बिल्कुल, जितना हो सके। बिल्कुल। और खासकर करके उनके बच्चों को जो 90 के दशक के जो पैदाइश जी, जी। पेरेंट हैं उनके बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं आजकल, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उनके बच्चे जो कुछ के पैदा हो गए हैं, कुछ हाँ, के मुझे बिल्कुल लगता सही है बात ज़्यादातर के हो ही गए होंगे, है। हो ही रहे हैं, सही बात तो उनको ज़्यादा खासकर ध्यान देने है। की बिल्कुल ज़रूरत ध्यान है। देने की ज़रूरत है। तो ठीक है साहब, धन्यवाद आपका जो ठीक है। है। बाकी आगे हम लोग कोशिश करेंगे फिर के एक नया टॉपिक लेके, जी, आपके जीवन से जुड़ी बातों को लेके, जो आपके सवाल हैं उनको लेके एक नई वीडियो में आएँगे। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू।